बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट साइदा अख्तर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ MS वर्ड की क्लास 3 के साथ। इसमें मैं आपको इंशाल्लाह टूल्स के फर्स्ट क्लास में, जिस तरह आपको पता है, मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था, टूल्स के जस्ट नेम बताए थे, और मैंने अपनी सेकंड क्लास में आपको पहले टूल की डिटेल बताई थी। और आप क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम लिसनर्स से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल सिंधी नॉलेज फैक्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं हम आज MS वर्ड की थर्ड क्लास की तरफ। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे हमेशा की तरह, यहाँ पर वर्ड लिखेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो MS वर्ड को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। इसमें जो भी वर्किंग करनी है, आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करके आपने अपनी तमाम वर्किंग को यहाँ पर कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, आज इसके जो फर्स्ट जो है, हमने फाइल के बारे में भी डिटेल के साथ आपको मैंने बताया था। इसमें ऊपर सेव के ऑप्शन के बारे में मैंने बताया था, यानी कोई भी आपने यहाँ पर अपना आर्टिकल कुछ भी आपने यहाँ पर राइट किया है तो इसको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। इसको अंडू और रीडू के ऑप्शन को हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया। अगर किसी ने मेरी क्लास को मिस कर दिया है तो काइंडली दोबारा जाके मेरे चैनल पे जाके क्लास 2 में इसकी डिटेल अंडू, रीडू और सेव के ऑप्शन को डिटेल के साथ सीख सकते हैं। तो आज का हमारा टूल है होम। होम में क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसमें जो जो ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। आपको पहले पार्ट में इसके कुछ मेन्यूज़ के बारे में आपको पहले क्लास में बताया जाएगा और उसके सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट मेन्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोई चीज़ राइट करती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ। जैसे मैं लिखती हूँ आई लव आई लव पाकिस्तान, एंटर करके कुछ और राइट कर देती हूँ। आई लिव, यानी आई के बाद स्पेस दे दें आप। आई लिव इन मुल्तान, या कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह थोड़ी सी 2 लाइन्स लिखी हैं ताकि इन ऑप्शंस को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। अब इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जैसे ही आप कर्सर रखेंगे तो आपको ये नीचे Ctrl+B, यानी इसका नाम आपको नज़र आ रहा है बोल्ड, यानी इसकी पहली ऑप्शन जो है ये बोल्ड है। यानी आपने यहाँ पर कुछ भी राइट किया, डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ राइट किया, तो इसको आप बोल्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट के 2 तरीके हैं। इसको यूँ करके सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। आप यहाँ से अपने कर्सर को क्लिक करके और यहाँ से इस तरीके से सब जो भी आर्टिकल होगा, कुछ भी आपने राइट किया है, तो इस तरह सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, या इसकी शॉर्ट की है Ctrl+A, Ctrl+A के ऑप्शन को आप ओके करेंगे तो ये तब भी क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद ये तीनों बोल्ड, उसके बाद अटैलिक की ऑप्शन है, अटैलिक Ctrl+I, उसके बाद यू का मतलब है अंडरलाइन Ctrl+U जो है इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में जो मैंने राइट किया इसको बोल्ड करके दिखाऊंगी। तो जब आप इस ऑप्शन को ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बोल्ड हो गया। पहले ये नॉर्मल वे में आपको दिखाई दे रहा था, अब ये आपको हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अब इसको अगर मैं अंडरलाइन की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, इटैलिक की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, तो देखें ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। पहले किस रुख में था, बिल्कुल स्ट्रेट था, अब क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसके बाद अगर मैं अंडरलाइन के ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है, पूरी लाइन लगी हुई आ गई है। जितना बड़ा आर्टिकल होगा, जितना मर्जी होगा, अगर इस पर अंडरलाइन के ऑप्शन पे आप ओके करते हैं तो आपका जितना भी आर्टिकल होगा, तमाम आर्टिकल के नीचे, तमाम रिज्यूम के नीचे, तमाम प्रेजेंटेशन के नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन लगी हुई आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की 3 ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ पर
अगर हम जाते हैं इस पर देखें, इसको जैसे इस ऑप्शन को जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले क्या है, क्लिप लाइट, क्लिबरी, टाइम न्यू रोमन, एरियल एट्सेट्रा। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस दिखाई दे रही हैं। इन लैंग्वेजेस को आप अपने आर्टिकल को मुख्तलिफ लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। देखें जिस तरह अक्सर औक़ात जो है ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, यहाँ पर एरियल की राइटिंग ही यूज़ होती है। देखिए आपको अब इस तरह कंट्रोल ए करके आप इसको कोई भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एरियल में किया तो ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई दिया आपको। अगर किसी और लैंग्वेज में करते हैं, एरियल ब्लैक में करते हैं, तो देखिए इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ये आपको जो भी सूट करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट साइज़ की है। इसका भी देखिए आपको साथ शॉर्ट की दिखाई दे रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर आप अपने कीबोर्ड से ये तीनों कीज़ को प्रेस करेंगे तब भी आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 18 यहाँ पर साइज़ रखा हुआ है। अगर मैं इसके साइज़ को बढ़ाना चाहूँ तो पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है 26 कर लें, 36 कर लें, 48 कर लें, 72 कर लें, कुछ मर्ज़ी कर सकते हैं। यहाँ पर अमूमन ज़्यादा जो है हम 24, 22 कुछ मर्ज़ी कर लें। अगर आपने पॉइंट्स को हाइडिंग देनी है किसी भी आर्टिकल में तो आप 22 कर लें। उसके बाद जो है अगर आपने उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसके लिए आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको मैं बता रही हूँ, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इससे आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये भी आपके पास एक बहुत अच्छी सी ऑप्शन है। इससे इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या है आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके साथ जो ऑप्शन है इसका मतलब है कंट्रोल फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, यानी कंट्रोल प्लस स्मॉलर देन की ये शॉर्ट की भी। देखिए इसके साथ सबसे मज़े की बात यह है, अगर आप जो है इन पे क्लिक नहीं भी करना चाह रहे, इन ऑप्शंस को प्रेस नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास शॉर्ट कीज़ भी हैं। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन के ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड से भी इसका साइज़ बढ़ सकता है। और जब कंट्रोल प्लस स्मॉलर देन की ऑप्शन को स्मॉलर देन की कीज़ को प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। या अगर यहाँ से करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये क्लिक होता जाएगा, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। उसके बाद हमारी ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। इसकी भी देखिए सबस्क्रिप्ट, टाइप वेरी स्मॉल लेटर एडजस्ट बिलो द लाइन ऑफ द सर्कल। ये देखिए टाइप आ गया। अब x2 के ऊपर क्या आ गया, x2 ठीक है। इसकी जो आपके पास शॉर्ट की है वो है आपके पास, इसके ऊपर आकर अपने कर्सर को थोड़ी देर ठहराएंगे तो फ़ौरन ये आ जाता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू एंड स्मॉल ब्रैकेट। और इसकी जो शॉर्ट की है इसको भी आप यूज़ करके खुद देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस एंड ब्रैकेट बंद हो रही है यहाँ पे। इसके बाद जो हमारी ऑप्शंस है इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड, इसको देखिए इस पर अगर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ आपको फ़ॉन्ट्स में चेंज कर देगा। ये देखिए इस पर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की आ रही है। ये देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में आपको इसको चेंज करके आपको दिखा देगा बहुत ही खूबसूरत वे में। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कलर। आपने जो भी यहाँ पर कलर देना हो, जिस तरह का स्टाइल रखना हो, कोई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे नीचे भी इसकी ड्रैग करते जाएंगे तो और भी बहुत सारी इसकी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर कलर्स की ऑप्शंस है। ये इंशाल्लाह हम इसके पार्ट 2, इस वीडियो के पार्ट 2 में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कलर्स की है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बुलेट्स किस तरह लगाते हैं, नेक्स्ट नंबरिंग किस तरीके से देखते हैं आप अपने आर्टिकल को, ये इंशाल्लाह डिटेल जो है इसको मैं आपको अपने नेक्स्ट जो है वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपको बहुत डिटेल के साथ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।